तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, किसे कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप चल रहे हो रोड पे, कुछ किलोमीटर पर आवर या कुछ मीटर पर सेकंड के स्पीड से आप चल रहे हो, तो आपकी रिलेटिव स्पीड क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि दो लोग चल रहे हो साथ साथ, दोनों की स्पीड थोड़ी डिफरेंट है। मान लेते हैं एक चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, एक चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी हम किसके रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे ये होती है कि एक की स्पीड क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या अगर हम दो लोगों की कंपेयर करें तो एक की स्पीड क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू अदर पर्सन। देखा जाए तो ग्राउंड जो हो रहा, ग्राउंड हमारा है और ग्राउंड हमारा स्टॉप है यानी कि रुका हुआ है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो चलता है उसकी एक्चुअल स्पीड होती है, उसकी एक्चुअल वेलोसिटी होती है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो उसकी स्पीड एक्चुअल हो जाती है, बट किसी दूसरे पर्सन के रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एन अदर ऑब्जेक्ट। रिलेटिव वेलोसिटी, या हम बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट with respect to an other object। that is relative velocity। इसका मतलब मान लेते हैं कि जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये वी ए स्पीड से चल रहा है, ए है कोई, एक कोई ए है वी ए स्पीड से चल रहा है, और दूसरा है कोई वी स्पीड से चल रहा है, या कोई भी ऑब्जेक्ट है। तो देखा जाए कि जो वी ए है उसकी स्पीड ज़्यादा है वी से, तो क्या है कि जैसे जैसे टाइम हमारा स्पेंड होगा ए बी को पीछे छोड़ता हुआ चला जाएगा। मानते हैं ए काफ़ी तेज़ी के साथ आगे जा रहा है और वी जा रहा है धीरे 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 धीरे, ये वी हो गया। तो जैसे जैसे टाइम हमारा बढ़ता जाएगा ए बी से आगे बढ़ता चला जाएगा। कितने रेशियो से बढ़ता चला जाएगा, कितनी स्पीड से आगे बढ़ेगा, वो ये होगा वी ए माइनस वी से वो आगे बढ़ता चला जाएगा। यही होती है वी रिलेटिव, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी। अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्ट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है, सपोज दैट कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ए स्पीड से चल, ए स्पीड है उसकी है स्पीड वी ए ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड है वी ए, और ये है ग्राउंड, एक मैन है यहाँ ग्राउंड पे रुका हुआ है। तो ये मैन क्या देखेगा कि ये वी स्पीड से आगे बढ़ता चला जा रहा है, यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस है कंटिन्यूसली इसी स्पीड से आगे बढ़ रही है। इनकी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बढ़ते चले जा रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ते चले जा रहे हैं। किस स्पीड से, ये वी ए स्पीड से आगे बढ़ रही है, जबकि ये आदमी यहीं पे रुका है। अगर ये आदमी यहाँ पे रुका हुआ है वी इसकी स्पीड है वी जो इज इक्वल टू 0 है, तो इस केस में जिस स्पीड से ये डिस्टेंस बढ़ेगी वो होगी वी ए माइनस वी, और वी ए माइनस वी की वैल्यू 0 है, यानी हो जाएगी वी ए। तो एक्चुअल में इसकी स्पीड दूसरे वाले की स्पीड अगर 0 है और पहले वाले की स्पीड ज़्यादा है तो उसकी एक्चुअल स्पीड होगी। अगर दोनों मोशन में है तो दोनों की वेलोसिटी डिफरेंस होगी, जितना वेलोसिटी डिफरेंस होगा उतनी स्पीड से वो आगे बढ़ेगा। यही होता है रिलेटिव स्पीड। यहाँ पे अगर दोनों ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, आइए देखते हैं कि जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो क्या होगा। अगर दोनों ऑब्जेक्ट ए है वी ए से चल रहा है और बी है वो वी से चल रहा है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है और वी ए ग्रेटर देन वी है तो इनकी रिलेटिव स्पीड होगी वी ए माइनस वी, ये होगी वी रिलेटिव स्पीड। ये बोथ आर सेम एट डायरेक्शन, यहाँ पे लिखेंगे बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। अब जब दोनों अपोजिट चलेंगे तो क्या होगा, मान लेते हैं कि ए ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चल रहा है बी ए से, और दूसरा ऑब्जेक्ट चल रहा है बी इस डायरेक्शन में बी से।
तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे होगा वी ए माइनस ऑफ, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है जिसकी वजह से होगा वी ए प्लस बी बी। अब देखा जाए तो ए और बी के बीच में, मान लो ए अगर इधर जा रहा है और बी इधर जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, कितनी तेज़ी के साथ बढ़ेगा, बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगा। ये बहुत जल्दी इधर आ जाएगा और ये बहुत जल्दी इधर चला जाएगा। तो दोनों के बीच में देखा जाए तो दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस आ जाएगा, मान लो ये बहुत तेज़ी के साथ इधर आ गया, यहाँ पे आ गया, 1 सेकंड में यहाँ पे पहुँच गया, तो दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस बढ़ गई, बहुत ज़्यादा हो गया। इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, ये हो जाएगा वी ए प्लस वी वी। चाहे दोनों अपोजिट में, चाहे इस तरीके से जाएं, चाहे दोनों एक दूसरे के आसपास जाएं, ऐसे यहाँ पे भी क्या होगी, वी ए प्लस वी वी से दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, यानी कि दोनों की स्पीड सेम से यहाँ पे कम हो रही है, डिस्टेंस दोनों की कम हो रही है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब ये होता है एक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर की वेलोसिटी। आइए यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे है, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, और एक ऑब्जेक्ट वेलोसिटी उसकी है 15 मीटर पर सेकेंड। पहला यहाँ पे ऑप्शन हो गया व्हेन बोथ आर मूव, व्हेन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन। तो उस केस में क्या होगा, मान लेते हैं ए है हमारा यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और बी है हमारा 15 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो दोनों एक दूसरे से कितनी स्पीड से अलग हो रहे हैं, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट ए है, ये बी है। इसका मतलब हो गया बी ए को पीछे छोड़ रहा है, बी ए को पीछे छोड़ रहा है, कितनी स्पीड से पीछे छोड़ रहा है, तो ये होगा 15 माइनस 10, 5 मीटर पर सेकेंड से ये उसको पीछे छोड़ रहा है। दूसरा है यहाँ पे व्हेन बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, व्हेन बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। तो जब अपोजिट में होगी, मान लो एक यहाँ पे चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और दूसरा यहाँ से जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड से, तो दोनों आपस में कितने स्पीड से दूर होंगे, तो दोनों आपस में दूर होंगे वी आर से, जो कि वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस ऑफ -15 करेंगे तो ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। इस स्पीड से दोनों आगे होंगे, पीछे मतलब एक दूसरे को सेपरेट करेंगे।